सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे तथा समय के साथ अपना कार्य भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अलंकार, उसकी परिभाषा, उसके दो प्रकार के भेद शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में जानकारी ली थी तथा शब्दालंकार में हमने अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार विस्तार पूर्वक किए थे। आशा करती हूँ सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसी श्रृंखला में आज हम अर्थालंकार के भेद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा अर्थालंकार। नौवीं कक्षा में हम अर्थालंकार के जो हमारे 5 अलंकार हैं वही करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि अर्थालंकार में हम 5 अलंकार करेंगे: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। तो अर्थालंकार में सबसे पहले आता है उपमा अलंकार, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव, उसकी स्थिति, उसके रूप, उसके गुण आदि की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु, या कह सकते हैं किसी अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। यानी जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना उनके समान गुणों के कारण, उनके समान धर्म के कारण की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे हम। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, यानी टीला जो है वो कैसा बताया है? हाथी के समान बताया है। उपमा अलंकार के और उदाहरण करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि उपमा अलंकार के हमारे 4 तत्व होते हैं जिनके द्वारा उपमा अलंकार पूर्ण माना जाता है। एक होता है उपमेय, एक उपमान, एक साधारण धर्म और वाचक शब्द। या आपने पहले 8वीं कक्षा में भी किए होंगे कि उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं। उपमेय होता है जिस वस्तु की तुलना की जा रही है। उपमान होता है जिस प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु से उसकी तुलना की जाए, यानी उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिससे तुलना की जा रही है। साधारण धर्म होता है जो उन दोनों में समान गुण या विशेषता बताई जाती है, वह साधारण धर्म कहलाता है। और चौथा है हमारा वाचक शब्द, अर्थात समानता को बताने वाला शब्द। जैसे हमने ये उदाहरण किया था, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो सा जो है वो हमारा यहाँ पर वाचक शब्द है। और यही ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम दो व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना करते हैं तो उसमें सा, से, सी, सम, सरिश आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये उपमा अलंकार की हमारी सबसे बड़ी पहचान है। आगे और उदाहरण सुनिए सभी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, यानी बच्ची की तुलना फूल से की गई है। उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, यानी सुबह की तुलना, उषा यानी सुबह की तुलना तीर बरसाती हुई जय लक्ष्मी से की गई है। यानी इस प्रकार जो है सा, से, सी वाचक शब्दों से भी हम उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। यानी जहां पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की तुलना जहां पर किसी साधारण व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि सा, से, सी, सम, सरिश आदि वाचक शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। आगे है हमारा अर्थालंकार में रूपक अलंकार। रूपक अलंकार यानी नाम से पता चलेगा रूप का आरोप करना। उपमा अलंकार में तो हमने क्या किया था? दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की थी और उसके जो है वाचक शब्द थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम रूप का आरोप कर देते हैं। वो दो वस्तुएं अलग नहीं मानी जाती बल्कि एक ही मानी जाती हैं। तो हम परिभाषा देंगे, जहां गुणों की समानता दर्शाने के लिए
दोनों वस्तुओं को यानी उपमेय को और उपमान को अभिन्न मान लिया जाए, अभिन्न यानी वो अलग नहीं होते, वहां रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, यानी जहां पर गुणों की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान के रूप का आरोप कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, यानी अंबर जो है उसको पनघट का रूप दे दिया गया है और सुबह को जो है वो नागरी का रूप दे दिया गया है, यानी यहाँ पर तुलना नहीं की जाती बल्कि उसको मान लिया जाता है। तो रूप का आरोप कर दिया जाता है रूपक अलंकार में। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहाँ चंद्रमा जो है उपमान है और उपमेय है, और खिलौना जो है उपमान है, उसके रूप का आरोप कर दिया गया है कि वो चांद नहीं है, वो खिलौना ही है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी राम रतन रूपी धन, तो इसीलिए रूपक अलंकार है जहां पर रूप का आरोप कर दिया जाए। ये विशेष में उपमा अलंकार के बारे में बताया गया है। मैंने पहले भी बताया था कि उपमा अलंकार में सा, से, सी, सम, सरिस, तुल्य आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है और इसमें मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी ये जो हमारे 3 अलंकार होते हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा में तो हम 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करते हैं, उपमेय और उपमान की। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान के रूप का आरोप कर दिया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। यानी ये 3 चीजें याद रखेंगे। जब हमारा उपमा अलंकार होगा तो वहां पर सा, से, सी का प्रयोग किया जाएगा। रूपक अलंकार में जो है उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह आ जाता है, यानी वहां से उनके बीच में से वाचक शब्द को हटा दिया जाता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में हम जो है संभावना प्रकट करते हैं, कल्पना करते हैं। संभावना या कल्पना के लिए हम मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो जो दूसरी पंक्ति है उसमें मानो शब्द आया है, तो उससे हमें पहचान हो जाएगी कि ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी यहाँ पर उत्तरा के जल से भरे हुए नेत्र हिमकणों से पूर्ण पंकजों के समान यानी कमलों के समान, कमल के समान उनकी संभावना की गई है, तथा वाचक शब्द मानो आया है, इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उदाहरण देख लेते हैं, पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई। मनु यानी मनु से हमें पता चल जाएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, अर्थात पद्मावती ने अपनी समस्त सखियों को बुलाया और वे सब आई तो ऐसा लग रहा था मानो फुलवारी चली आई हो। वाचक शब्द मनु दिया हुआ है, इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो सबसे बड़ी उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कि इसमें मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे है हमारा चौथा अलंकार, अर्थालंकार अतिशोक्ति अलंकार, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए और वो वर्णन लोक सीमा से बढ़कर हो जाए, वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। 8वीं कक्षा में भी आपने किया होगा कि जहां किसी व्यक्ति, किसी वस्तु का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहां पर अतिशोक्ति होती है। यानी
किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहना कि वो लोक मर्यादा को पार कर जाए, वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण हम देखेंगे, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। अब यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि महाराणा प्रताप अभी सोच ही रहे थे कि मैं नदी को कैसे पार करूंगा, तब तक उनका घोड़ा जो है चेतक, वो नदी को पार कर जाता है। अर्थात यह असंभव है, यानी किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहना कि वो असंभव लगे, वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। और उदाहरण देख लेते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका के जल जाने का उल्लेख किया है, जो कि असंभव है। यानी हनुमान की पूंछ में आग लगने और लंका के जल जाने का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसीलिए अतिशोक्ति अलंकार है। यानी अतिशय प्लस उक्ति, यानी ऐसी बात कहना जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, यानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को प्रस्तुत करना अतिशोक्ति अलंकार कहलाता है। आगे है हमारा अर्थालंकार मानवीय अलंकार, मानवीकरण अलंकार। यानी कवि जब प्रकृति और प्राकृतिक उपादानों में तथा जड़ वस्तुओं में मानवीय क्रिया व्यापार का आरोप करते हैं, तब वहां मानवीयकरण अलंकार होता है। यानी साधारण भाषा में हम कहेंगे, जहां जड़ पर चेतन का आरोप, अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं को दिखाना मानवीयकरण अलंकार कहलाता है। यानी मनुष्य जो क्रियाकलाप करता है वही प्रकृति या जड़ पदार्थों के करते हुए दिखाना मानवीयकरण अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, गाकर गीत विरह के तटिनी, वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। यानी यहाँ पर नदी के बहने की बात की गई है, जो गीत विरह के गाकर, यानी गीत गाना। अब गीत गाना जो है वो मनुष्य का काम है, औरतें गीत गाती हैं, तो नदी थोड़ी गीत गाती है। तो नदी को गीत गाते हुए दिखाया गया है, मानव की तरह क्रिया करते हुए दिखाया गया है, इसीलिए मानवीयकरण अलंकार है। और उदाहरण सुनेंगे, मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के। अब यहाँ हम देखेंगे कि बादल जो है वो सज सवर कर आए हैं, लेकिन सजने संवरने का काम मनुष्य करता है, वही काम प्रकृति के साधनों द्वारा दिखाना मानवीयकरण अलंकार कहलाता है। यानी इस प्रकार, यानी जो क्रियाकलाप मनुष्य करता है वही प्रकृति के द्वारा दिखाए जाएं, वो मानवीयकरण अलंकार कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की कक्षा, जिसमें हमने अर्थालंकार, उसके रूपों के बारे में जानकारी ली। आशा करती हूँ सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और यही कार्य आप घर पर करने का प्रयास करेंगे। यानी अलंकारों का अच्छे से अध्ययन करेंगे, उन्हें समझेंगे। अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप अगली कक्षा में दोबारा मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन इनका अध्ययन यानी पठन पाठन कार्य आप अच्छे से करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।